गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोचता हूँ आप भी सही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। प्राचीन भारत की इस श्रृंखला में आज जैन धर्म को डिस्कस करेंगे हम। और जैन धर्म से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हर एक एपिसोड में मैं थोड़े टिप्स बताया करूँगा आपको कि हाउ टू रीड द हिस्ट्री एंड हाउ टू रीड द ह्यूमनिटीज आल्सो। कोई भी ह्यूमनिटी सब्जेक्ट है वो हमें कैसे एक तरह से पढ़ना है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप मेरे तजुर्बों को, मेरे एक्सपीरियंस को गेन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा कि कोई भी रीडिंग सब्जेक्ट्स है या ह्यूमनिटीज़ का सब्जेक्ट है, एक तरह से ये मान लीजिए, तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आप कृपया करके याद करने के लिए ना पढ़ें। अब आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी ये बात कि सर याद करने के लिए ना पढ़ें। आप बहुत ही फॉर्मल और कैजुअल वे में पढ़ें। कि आपने देखा होगा कि हम डेली अखबार पढ़ते हैं, और डेली हम अखबार पढ़ते हैं तो वो अखबार हमें क्या करता है कि क्या हम उस अखबार को याद रखने के लिए पढ़ते हैं? कोई दुनिया में सुना है ऐसा कि मैं अखबार को याद करने के लिए पढ़ रहा हूँ? लेकिन फिर भी आपके वो याद रह जाता है। ऐसे ही आपका फोन नंबर है 10 डिजिट का, क्या आपने कभी याद करने की कोशिश की है? नहीं की ना। फिर भी आपके वो याद रह रहा है, तो इसका मतलब रिपीटेशन मस्ट बी देयर विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द माइंड, विदाउट द एक्स्ट्रा व्हाट यू कैन से एफर्ट्स। आप बहुत सिंप्लीफाई वे में पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि जैसे किस्से कहानियां पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद में बड़ा सहज तरीके से पढ़ें। आप भूल ही जाइए कि मैं याद करने के लिए पढ़ रहा हूँ। आजकल तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं सोशल मीडिया के, उनसे बचिए। और अगले एपिसोड में मैं आपको बुक कैसे पढ़ें वो बताऊंगा। फिलहाल तो आप यही देख लें कि बिना एफर्ट्स के पढ़ें, हाँ बार बार जरूर पढ़ें। यू शुड रीड अ लिटिल बट सो मेनी टाइम्स। आप बहुत थोड़ा पढ़ें लेकिन कई बार पढ़ें। ये है रिपीटेशन इज मस्ट। ये जो मैंने आपको फोन नंबर का एग्जाम्पल दिया है कि 10 नंबर का फोन, 10 डिजिट का फोन हमें कैसे याद आ जाता है, वो ऐसे आता है, हम एफर्ट नहीं करते, फिर भी वो रिपीट 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 होता जाता है 100-200 बार, और हम याद हो जाता है। ऐसी हमारी मेमोरी का जो परमानेंट कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो 10% भी या 8% भी या 5% भी उसमें स्टोर नहीं होता। तो आप सोचिए कि जब हम 5% स्टोर नहीं कर पाते एक बार में, तो एक बार में हम कैसे उस सब्जेक्ट के शहंशाह बन जाएंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उस सब्जेक्ट को 50 बार पढ़िए, तो वो 5+5+5 मिला के 100 हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, तब कहना। ठीक है ना? तो ये आज का टिप्स है, मॉर्निंग टिप्स मेरा, कि रीड अ लिटिल बट सो मेनी टाइम्स, लीड अ फ्यू वर्ड्स बट सो मेनी टाइम, लीड अ फ्यू इंफॉर्मेशन बट सो मेनी टाइम्स। खूब सारी इंफॉर्मेशन मत पढ़िए, बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़िए, लेकिन कई बार पढ़िए। और देखिए, इस डिस्ट्रक्शन के सोशल मीडिया के दौर में ये जरूर ध्यान रखें कि हमें क्या करना है कि इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होना है कि वो कैसे पढ़ रहा है, वो यूट्यूब से पढ़ रहा है, वो फेसबुक से पढ़ रहा है, वो जेमिनी से पढ़ रहा है। हम अपने मेथड को सही माने कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो आज मैं बड़े नैरेटिव वे में आपको जो है जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। और जिस वे में मैं पढ़ाता हूं उसके लिए आप सबसे पहले आप 9वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जरूर पढ़ लें। क्योंकि ये एनसीईआरटी ऐसे नहीं है हम बहुत हल्के में ले लेते हैं इनको। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंडिया वर्ल्ड में, एक बार जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे तो वर्ल्ड में ये पाया गया कि इंडिया का जो एनसीईआरटी है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छे कैरिकुलम में घोषित हुई है, ये समझिए। और कई खाड़ी देशों में चलती हैं ये। और मैं बताऊंगा प्रोफेसर्स भी जो एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, जैसे हिस्ट्री में ले लीजिए राम शरण शर्मा, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब और बिपिन चंद्रा और रोमिला थापर, जो टॉप के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने एनसीईआरटी लिखी थी, ये समझ लीजिए। तो आप खुशनसीब हैं कि एनसीईआरटी, और मैं बता रहा हूँ 9वीं क्लास से 12वीं तक की, चाहे वो एंसेंट में ही है, एनसीईआरटी कम से कम भी आप 10 बार पढ़िए। और एनसीईआरटी 10 बार पढ़ने के बाद में तब पता चलेगा आपको कि एनसीईआरटी की कीमत क्या है।
जब हम आपकी एज में थे तब हम भी ये कहते थे कि एनसीईआरटी तो साहब एक दो बार पढ़ ली, हो गया, कुछ है थोड़ी इसमें। मैं बताऊंगा एनसीईआरटी एक ऐसा कुआं है, जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ही आप पाएंगे। ये बार बार मैं कहूंगा कि रीड नियर अबाउट 200 पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी। 150-200 पेजों की एक एनसीईआरटी होती है, लेकिन उसे आप कई बार पढ़ लें, कम से कम भी 10 बार, 20 बार, 15 बार। और कैजुअल में पढ़ी एनसीईआरटी तो इतनी हल्की किताबें होती हैं कि उनको देखिए आपकी एक तरह से मान लीजिए लेट के पढ़ लीजिए, बैठ के पढ़ लीजिए, चलते हुए बस में पढ़ लीजिए, घर गाड़ी में पढ़ लीजिए, ट्रेन में पढ़ लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जीवन का मैं फलसफा बता रहा हूँ आपको। 12वीं तक का जो जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए एक बार, हर सब्जेक्ट में, ये साइंस, इकोनॉमिक्स सब में बता रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में, जिसके 12वीं तक के कंसेप्ट क्लियर हो गए एक बार, वो जीवन में कभी भी कंसेप्चुअली हार नहीं मान सकता। बस क्या है, पीजी तक क्या होता है, उसका फिलोसफिकल, उसके इंटरप्रिटेशंस, उसकी व्याख्याएं बदल जाती हैं, चीजें वही रहती हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन ज्यादा बार पढ़ें। कल भी मैं आपको ऐसा ही एक टिप दूंगा पढ़ने का। और जैन धर्म से शुरुआत करते हैं आज हम, कि देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मैं बताता हूं, दोनों को क्या कहा जाता है, नास्तिक धर्म कहा जाता है। जबकि मैंने कहा है कि दोनों धर्म नास्तिक नहीं है। दोनों धर्म, नास्तिक का मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ईश्वर पे विश्वास ना करने वाला, जबकि ऐसा कतई नहीं है। नास्तिक का मतलब ईश्वर पर विश्वास करने वाला मेरे बच्चों नहीं है। नास्तिक बना है दो शब्द से, ना प्लस अस्ति, अर्थात नहीं है। नहीं है मतलब ईश्वर इस प्रकृति का कर्ता धर्ता नहीं है। समझ रहे ना आप? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर को मानते हैं, ऐसी नहीं मानते, ऐसा नहीं है, वो मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि इस प्रकृति का या प्राकृतिक चीजों का जितनी भी दुनिया में हो रही है कार्य कारण सिद्धांत, उनका कर्ता धर्ता ईश्वर नहीं है, वो प्रकृति है। ये समझिए आप, वो प्रकृति को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं एक तरफ से, ये समझ लीजिए। और कर्म के सिद्धांत को वो प्रकृति से जोड़ते हैं कि आप जैसा प्रकृति को दोगे वैसा ही पाएंगे। और यही तो कर्म का सिद्धांत हमारे गीता में है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और यही तो न्यूटन का नियम है, थर्ड नियम, और क्या है। तो चीजें वही हैं। ये धर्म बड़े साइंटिफिक हैं, ये समझिए। ये कर्म कांडों के खिलाफ एक दिन में नहीं गए। लेकिन एनीवे आप टॉपिक पे आइए। तो नास्तिक धर्म बिल्कुल नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि ये किस काल में पैदा हो रहे हैं, उस काल को देखें आप, कि ये हो रहे हैं एक तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। ये वो काल है, मैंने बताया था आपको, जो मटेरियल कल्चर, भौतिकवाद का काल है। आदमी अपने भौतिक संसाधनों की होड़ में पागल हुआ जा रहा है। वो क्या काम करता है कि वो तरह तरह की टेम्पटेशन, इच्छाएं जाग रही हैं। और ये एज ऑफ द ट्रांजिशन भी है, संक्रमण काल है। जब दो सभ्यताओं का मिलन होता है तो एक संक्रमण होता है, एक विस्फोटन होता है। तो इसी तरह से ये विस्फोटन भी है कि आप ये देखिए कि गौतम बुद्ध के टाइम पे और महात्मा महावीर स्वामी के टाइम पे क्या हुआ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वो इरिलीवेंट घोषित हो गई। और जब वो इरिलीवेंट घोषित हो गई तो इरिलीवेंट घोषित होने के बाद में सत्ता जो है, देखिए केंद्रीय सत्ता शक्ति के पास चली गई। और सत्ता जब शक्ति के पास चली गई तो क्षत्रिय बड़े हो गए और ब्राह्मण जो है छोटे हो गए। तो यही कारण है कि देखिए महावीर स्वामी की माता जो है, ये बताया गया है कि महावीर स्वामी जब गर्भ में आए तो आने से पहले वो किसी ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहे थे। कथाएं ये हैं देखिए। और ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहे थे, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने उन्हें छतरानी के गर्भ में पैदा किया। तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। और इसी क्रम में मैं बता रहा हूँ, जैन धर्म में भी यही, सॉरी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो साहित्य है उसमें क्षत्रियों को ऊपर रखा गया है, ब्राह्मणों को नीचे, क्योंकि कर्म करने के मामले में क्षत्रिय ब्राह्मणों से कहीं आगे निकल गए, क्योंकि उनका भौतिक पदार्थों पे और मेटेरियल कल्चर पे जो है कब्जा था। अब बड़ा कौन होता है दुनिया में? हमेशा मैं देखे माय स्टूडेंट, बड़ा वो होता है जिसका मेटेरियल कल्चर पे, भौतिक पदार्थों पे कब्जा होता है। और वो व्यापारी होते हैं, वो राजा होते हैं। सच्चाई ये है कि आज के टाइम में सबसे बड़े राजा अंबानी है, टाटा है, बिरला है। और आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री कुछ भी नहीं है उनके सामने। ये पैसे की ताकत है। ये दुनिया में ये सिद्धांत, भारत में नहीं है। तो इसी तरह जैन धर्म के मैं सिद्धांत बताऊंगा आपको
तो जैन धर्म में भी यही है कि पैदा होते ही उन्होंने 42 साल की उम्र में जो है वो कर लिया है ज्ञान प्राप्त, और 30 साल की उम्र में बताते हैं वो घर से निकल गए। अब देखिए जैन धर्म बड़ा साइंटिफिक है, ये इतना साइंटिफिक है कि आप सोच भी नहीं सकते, ये बौद्धों से भी ज्यादा साइंटिफिक है। अब ये कहते हैं कि साहब हम बड़े छोटे छोटे शब्द हैं, देखिए उनकी व्याख्या समझिए कि जैन में तीर्थंकर और निर्ग्रंथ और जिन ये उपाधि लेते हैं। जैन शब्द बना कैसे, जिन से बना, और जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब जिसने अपनी समस्त इंद्रियों और इच्छाओं को जीत लिया हो, वो सबसे बड़े विजेता होते हैं जैन, इसीलिए जैन नाम आया जिन से। और दूसरा नाम है इसका निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बिना ग्रंथि माने बंधन, और निर्माने नहीं, जो किसी भी बंधन को नहीं मानता है। देखिए कितना बड़ा शब्द है, दुनिया में जो किसी भी बंधन को नहीं मानता है वो निर्ग्रंथ है। और महावीर स्वामी ने जो है इसकी उपाधि ली निर्ग्रंथ की, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, जिन कहा गया, जैन कहा गया। और फिर देखिए अब इनका पता इसी से चलता है कि कितने बड़े ये एक तरह से तपस्वी हैं, कि ओशो ने और खुद महात्मा गांधी ने और दुनिया के कई जो सोशल साइंटिस्ट हैं और महात्माओं ने महावीर स्वामी को भारत में आज तक का सबसे बड़ा सन्यासी माना है। ये समझिए आप, उन्होंने कहा है कि त्याग की प्रतिमूर्ति महावीर स्वामी से बड़ी नहीं हुई आज तक, अगर त्याग का देखें। और जो आदमी एक तरह से नेक्ड घूम लिया, जो आदमी नंगा नग्न अवस्था में घूम लिया, उसका समझ रहे ना, उसका इंद्रियों पे कितना कंट्रोल होगा और वो समाज से कितना निडर होगा, वो डरता नहीं है। महावीर स्वामी पे बताते हैं जब वो नग्न हुए तो पत्थर फेंके लोगों ने और मिट्टी फेंकी और गालियां दी, लेकिन वो डिगे नहीं और अपने उस पर डटे रहे। ठीक है ना। अब ऐसा वो बताते हैं कि जो उनके पहले तीर्थंकर हैं, 23 तीर्थंकर हैं, उनकी ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। और उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से, अगर उनका कालक्रम, प्रोफेसर रामचरण शर्मा ने इस पर रिसर्च की है कि अगर उनका कालक्रम माने तो वो फिर सबका 50-50 साल भी मान लिया तो 2000 बीसी के आसपास जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। 2000 बीसी के आसपास की ये सभ्यता नहीं है, और ना ये नगर 2000 बीसी के आसपास के हैं। ये सारे नगर प्रोफेसर रामचरण शर्मा ने बताया ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो अब ये ऐसा क्या क्यों है, ये ऐसा क्या इसलिए है क्योंकि जैन धर्म भी बाकी धर्मों की तरह अपनी प्राचीनता दिखाना चाह रहा है, अपना वो एक तरह से वो दिखाना चाह रहा है कि वो भी इतने ही प्राचीन है जब जितने और धर्म। इसी के लिए उन्होंने तीर्थंकर परंपरा को जन्म दिया। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तीर्थंकर ऐतिहासिक है, जिनमें ऐतिहासिक तीर्थंकर जो हैं वो हैं कि जो मतलब एक तरह से मान लीजिए, एक तो ऋषभ देव पूर्णतः ऐतिहासिक है, मैं बताऊं माय डियर स्टूडेंट्स, और एक पार्श्वनाथ ऐतिहासिक हैं, और महावीर स्वामी तो है ही हैं, और एक जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ का नाम और मिलता है जिसको कुछ महिला मानते हैं, और 19वां तीर्थंकर, सॉरी 23वां तीर्थंकर उनको श्वेतांबर वाले मानते हैं, हालांकि दिगंबर वाले नहीं मानते। तो मल्लीनाथ का अगर सवाल आए तो ये लिखना होगा कि वो महिला तीर्थंकर है। अब इसमें देखिए कि जैन धर्म की जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो उसकी वैज्ञानिकता है, वो उसी से सिद्ध हो जाती है, क्या कहते हैं इसको, कि ऋषभ देव से ही। और ऋषभ देव को माना जाता है कि वो जो हैं बहुत बड़े एक तरह से आविष्कारक हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और वो कैसे माना जाता है कि उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया देश में खेती, जो आर्य सभ्यता फैली, तो ये बताते हैं कि वो ऋग्वेदिक काल के हैं। और ऋग्वेद में आर्यों ने जो खेती करना सीखा, वो ये बताते हैं कि वो ऋषभदेव से सीखा, और ऋषभदेव को इंडिजीनियस मूल का, यहाँ का मूल निवासी माना जाता था। तो खेती की परंपराएं उन्होंने शुरू की। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर उसमें वो भी परंपरा, गन्ने की खेती, ये बताते हैं कि सबसे पहले हस्तिनापुर से इनका नाम जोड़ा जाता है कि ये हस्तिनापुर के आसपास रहते थे। तो हस्तिनापुर के आसपास गन्ने की खेती की जो शुरुआत है वो ऋषभदेव ने की। खैर इतना भय, लेकिन अब इस पे आइए कि अब जैन धर्म के बाकी तीर्थंकर पे आइए। तो पार्श्वनाथ हैं, वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ बहुत बड़े दार्शनिक थे और वो राजा के पुत्र थे। तो वो भी महावीर स्वामी की तरह ही थे, लेकिन फर्क इतना है
कि महावीर स्वामी जो है वो एक तरह से तीन वो ये ऋषभ देव जो है एक तरह से, सॉरी, ये जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वो तीन उसको लाए हैं, क्या कहते हैं इसको, परंपराओं को, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, चार को, सॉरी, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह। अब देखिए ये चीजें बड़ी, एक तरह से ये मान लीजिए कि ये सार हैं जैन धर्म का। सत्य का मतलब ये नहीं है कि सत्य बोलना, नहीं, आप मन, वचन, कर्म से किसी की हानि नहीं पहुंचाएं, ये सत्य है। अब मैं कहूं कि किसी की एक आंख खराब है, मैं उसको काना बोल दूं, या कोई काला रंग है, मैं उसको कालिया बोल दूं, ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। अब सत्य ये है कि आप उसको इतना मृदु बोलें कि उसकी ईगो, उसकी आत्मा, उसका मन हर्ट ना हो। यही महात्मा गांधी ने सत्य की व्याख्या की है, और सत्य के लिए आप खड़े भी रहें, समझ रहे ना। जो सत्य है, सत्य ये है कि जीवों पर दया करो, सत्य ये है हिंसा करो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हिंसा करता है दुनिया में, तो आप उसके लिए खड़े रहें, उसके अगेंस्ट खड़े रहें, उसका एक तरह से उसका विरोध करें। सत्य ये नहीं है कि मुझे पता तो है कि अहिंसा करो, और कोई मेरे सामने गाय काट रहा है और मैं जो हूँ चुप होकर सुनता रहूं और मैं देखता रहूं और गाय कट जाए। नहीं, अगर गाय कट रही है या बैल कट रहा है या कोई भी पशु कट रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए, भले ही दुनिया की कोई ताकत आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन आप फिर भी जीत जाएंगे। गांधी का भी सत्य यही है, ठीक है ना। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये है यहाँ पे कि मन, वाचा, कर्म ना, किसी को भी हमें मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं पहुंचानी है। और ये हिंसा नहीं पहुंचानी है, इसलिए क्या काम करना है हमें कि हिंसा को एक तरह से किसी को भी ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे वो एक तरह से हर्ट हो जाए। और इसी तरह से फिर यह है कि मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं हो, प्लस उसमें ये भी है कि आत्मा। अब देखिए हिंसा का सिद्धांत बहुत बड़ा चला गया बाद में, और जैन धर्म जो है हिंसा की अहिंसा की पराकाष्ठा पे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि ये भी अहिंसा है कि हम पेड़ पौधे और इवन किसी भी चीज का जो है मिसयूज ना करें, और उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है। अब देखिए ये चीज बड़ी अजीब है, हालांकि जैन धर्म एक लेवल पे पहुंच गया, लेकिन सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई ये है कि जैन धर्म जो है वो प्रकृतिवादी है, और प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति को नष्ट ना करिए, प्रकृति के किसी भी संसाधन का दोहन ना करिए। अपरिग्रह में भी यही आएगा कि यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट द नेचर एट ऑल, यू शुड कीप द व्हाट यू कैन से मेंटेनेंस ऑफ द नेचर। इसीलिए क्या काम करता है एक जैन साधु, किसी भी प्राकृतिक चीज का दोहन नहीं करता है, और वो सब सिंथेटिक चीजों के खिलाफ है। एक आदर्श जैन साधु नग्न रहता है, खुले में शौच करता है, मुंह पे जो है पट्टी लगा के रखता है ताकि कोई कीटाणु ना पहुंच जाए, चप्पल नहीं पहनता, नंगे पैर रहता है, खुले में नहाता है, और वो कोई भी चीज ऐसा नहीं करता, ना एसी में रहता, ना वो लाइट का यूज करता, ना वो बिजली का यूज करता, ना वो कृत्रिम साबुन, सर्फ और इनका यूज करता। वो कहता है कि मैं कोई भी चीज ऐसी इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे कि प्रकृति का दोहन होता हो, और जो कृत्रिमता के या भौतिकवाद के लिए उपयुक्त हो, उस भौतिक चीजों का मैं कोई भी उपयोग नहीं करूंगा। तो ये तो जैन धर्म का एक तरह से सिद्धांत है, इसका क्या कहते हैं, अहिंसा का। सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, मतलब इसका मतलब चोरी ना करना का मतलब ये नहीं है कि चोरी नहीं करना, इसका ये भी मतलब है कि किसी हक का आप ना छीने। एक धन्यवाद है या एक समाजवाद है, इसको भी ध्यान से देखिए कि जो किसी का हक है उसको ना छीने। अगर कोई आदमी एक तरह से आपके यहाँ 1000 रुपए का काम करता है और आपने उसे मजदूरी दी मात्र 500 रुपए, तो 500 रुपए आपने उसके चोरी कर लिए। का मतलब ये भी होता है, आपने हम समझ लेते थे कि चोरी नहीं करना, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम दूसरे के हक का छीने नहीं, मजदूरों को प्रॉपर मजदूरी मिलनी चाहिए, और किसी के हिस्से का हम एक तरह से पैसा ना रखें, प्लस
प्लस दूसरों की चीजें ना लूटें, लूटपाट का विरोध, डकैती का विरोध, चोरी का विरोध, ये तो सब इसमें आएंगे। फिर चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय ना करना, नोट टू कलेक्ट। अब नोट टू कलेक्ट में यही आता है कविता का कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है इतना ही कलेक्ट करें, इतना ही कलेक्ट करें कि जितना आप खा सकें। ये भी समाजवाद है, ये भी साम्यवाद है कि ज्यादा कलेक्शन होगा, आप दूसरों को इससे कम करेंगे, लूटेंगे, लाभ कमाएंगे, डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे। आपको चाहिए 1000 मुद्राएं, आप ले रहे हैं 20,000 मुद्राएं, तो क्या होगा? अपरिग्रह होगा, ओवर कलेक्शन होगा। और जैन धर्म इज अगेंस्ट दी ओवर कलेक्शन, ये समझ लीजिए आप इसको अच्छी तरह से। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ये माना जाता है कि ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है, और ब्रह्मचर्य जो है एक तरह से पहले पार्श्वनाथ ने नहीं जोड़ा था। अब इसको अब महावीर स्वामी जैन धर्म के संयम को, जिसको कहते हैं सम्यक संयम, माने इंद्रियों पे कंट्रोल को चरम पर ले गए, वो पराकाष्ठा पे ले गए त्याग की। जैन धर्म का मतलब ही त्याग है, तो वो जैन धर्म जो है वो अपनी इसको पराकाष्ठा पे ले गए महावीर स्वामी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा एक तरह से गुण है जैन धर्म का। और ब्रह्मचर्य मतलब हर स्तर पे ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का मतलब संसर्ग करना है, संतान उत्पत्ति करना है, से परहेज करना, ये है नहीं। उन्होंने कहा कि ज्यादा लग्जरी का, ज्यादा एक तरह से आरामदायक चीजों का प्रयोग ही ब्रह्मचर्य को तोड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम कोई भी चीज ऐसी यूज नहीं करेंगे जो हमारे ब्रह्मचर्य को खत्म कर रही है। इसमें शराब का प्रयोग, धूम्रपान का प्रयोग, और इसमें परफ्यूम का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, गद्दों का प्रयोग, तकियों का प्रयोग, और भोजन का प्रयोग, मांस का प्रयोग, और मसालेदार भोजन का प्रयोग, ये सब वर्जित है देखिए ब्रह्मचर्य में। और ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत बड़ी चीज है एक जैन धर्म के लिए, ठीक है ना। तो अब इन सब के अलावा फिर 3 रत्न है इसके, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक व्यवहार, ठीक है ना। अब ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार जो हैं, ये भी इसी के तरह से हैं कि आप जो हैं सबसे एक तरह से समान व्यवहार करें, समान आचरण करें, और समान जो है उसका क्या कहते हैं, एक सबको एक निगाह से देखें, ये सम्यक है। तो अब ये चीज देखिए कि इसमें अब जो जैन धर्म है, जैन धर्म में वो बौद्ध धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर, ये कैसे आए? तो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे आए कि जैन धर्म में ये कहा जाता है कि श्वेतांबर जो हैं वो एक तरह से ये मान लीजिए कि जब पैदा हुए, कि ये बताते हैं कि जैन धर्म में एक मगध में एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ गया तो लोगों को मगध को छोड़ के दक्षिण में जाना पड़ा। और भद्रबाहु एक जैन जो है वो है, क्या कहते हैं, जैन सन्यासी है। तो भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी गुरु है, तो भद्रबाहु को लेकर वो दक्षिण में गए और उन्होंने देखा कि वहां पर जो है वो अच्छी तरह से रहने लगे। लेकिन जब वो वापस लौटे तो वो वहां पर दूसरे साधुओं ने कुछ कपड़े पहनने शुरू कर दिए और कुछ आडंबर अपना लिए, तो वो उनसे तो तब से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर 2 परंपराएं जो है बन गई। जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में गए दक्षिण में, उनको कहा गया ये दिगंबर है, क्योंकि वो वस्त्र धारण नहीं करते और त्याग के साथ रहते हैं। जिन्होंने मगध में रह के वस्त्र धारण कर लिए, वो एक तरह से ये मान लीजिए वो श्वेतांबर हैं। और वो थोड़ा सा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, मंत्र उच्चारण और एक तरह से आरामदायक जीवन व्यतीत करना, इन सब चीजों में पड़ गए। तो ये चीजें जो हैं एक तरह से मान लीजिए जैन धर्म में बंटवारा करती हैं। और इसी तरह से फिर अब जैन धर्म का जो है प्रचार कितना हुआ,
जैन धर्म क्यों फैला और जैन धर्म का क्या मतलब राजाओं का पैट्रोनेज है, इसको समझ लीजिए कि जैन धर्म में जो राजा हैं वे एक तरह से मान लीजिए कि ये माना जाता है कि नंद वंश के राजा जो हैं वो जैन धर्म को मानते थे। हालांकि वो शूद्र थे, लेकिन ये बताते हैं कि वे जैन धर्म को मानते थे। और उस इसी तरह से कलिंग का राजा जो खारवेल है वो जैन धर्म को मानता था और उसने जैन की मूर्तियां अपने यहाँ स्थापित की हैं। तो इसी तरह से फिर जैन जैन धर्म का एक तरह से ये मान लीजिए कि एक तरह से ये क्या कहते हैं इसको, हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं, अगर आप ये चीज देखें तो जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म के बहुत निकट है। मैं बताऊंगा आपसे, क्योंकि जैन धर्म ने क्या चीज मानी है कि देखिए, और जैन धर्म ने भी अवतारवाद की तरह तीर्थंकर परंपराओं को मान लिया। अब इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म में बाद में जो श्वेतांबर संप्रदाय आया उसने क्या काम किया कि उसने मूर्ति पूजा को मान लिया, उसने मंदिर निर्माण को मान लिया, उसने धन संचय को मान लिया। और देखिए जैन धर्म में दो चीज़ें बड़ी प्रोहिबिटेड हैं। पहले क्या कहते थे कि एक तो युद्ध और एक खेती। अब दोनों इसलिए प्रोहिबिटेड हैं कि युद्ध में हिंसा होती है, आदमी मरते हैं, और एक खेती में हिंसा होते हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े मरते हैं। लेकिन अब जैन अब करें क्या, इसीलिए क्या बचा कि जैन धर्म के सामने एकमात्र उद्देश्य रह गया कि अपना व्यवसाय करना। और आज देखिए उन्होंने धीरे धीरे व्यवसाय शुरू किया और बाद में क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायी जो हैं इंडिया में आज जैन हैं, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था आजीविका का, तो इन्होंने व्यवसाय करा। इन्होंने कहा कि ईमानदारी से व्यवसाय किया जाएगा और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिए। और आज आप देख रहे हैं कि जैन धर्म जो है देश के, मैं बताऊंगा ज़्यादातर हिस्सों में वहीं पे है जहाँ पे व्यापारिक नगर है। जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा जैन है, राजस्थान में जैन है, मारवाड़ क्षेत्र में जैन है राजस्थान के सबसे ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश में बहुत जैन है, मध्य प्रदेश में बहुत जैन है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र पे जैन है जहाँ व्यापार होता है। ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें हैं ये जैन धर्म इसलिए प्रसिद्ध। अच्छा, जैन धर्म फिर ये देखिए बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में फ़र्क क्या हुआ कि जैन धर्म संख्या में कम है लेकिन आज तक बना हुआ है, और बौद्ध धर्म संख्या में ज़्यादा था लेकिन ख़त्म हो गया। अब इसके क्या कारण है इसको देखिए, क्योंकि जैन धर्म के साथ बढ़िया बात ये थी क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों से अपने आप को एसिमिलेट कर दिया। इन्होंने जाति प्रथा का और वर्ण व्यवस्था का भी, मैं बताऊं, ज़्यादा विरोध नहीं किया। जितना एग्रेसिव बौद्ध धर्म था इतने एग्रेसिव नहीं थे। इन्होंने जाति प्रथा को भी माना और वर्ण व्यवस्था को भी माना और मूर्ति पूजा को भी माना। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या काम किया कि ये हिंदू धर्म के बहुत नज़दीक आ गए और इनका किसी धर्म से विरोध भी नहीं हुआ क्योंकि शांत स्वभाव के थे। जबकि बौद्ध धर्म का जो तो ब्राह्मणों से खुल के विरोध है, तो इसीलिए ये सर्वाइव कर गए। तीसरा इनका सर्वाइवल का जो है वो ये है कि ये सर्वाइव क्यों कर गए, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने पैसा बहुत कमाया और व्यापारी बन गए। तो व्यापारी करने से इन्होंने अपने बस्ती कहा जाता है, देखिए बस्ती कहा जाता है में जैन मठों को, जिसमें की शिक्षा दी जाती थी उसकी ज्ञान की। तो अब बस्ती बनाए, अपने मंदिर बनाए और उसको ऑर्गेनाइज्ड कर लिया। तो मैं बताता हूँ, संघ सबसे पहले गौतम बुद्ध ने नहीं बनाया है, संघ सबसे पहले महावीर स्वामी ने बनाया, जिसमें महिलाओं को प्रवेश दिया। और महिलाओं को प्रवेश देने के बाद उसके जो सदस्य थे वो गणधर कहलाए और वो लाखों की संख्या में थे। तो देखिए ये भी एक है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और पैसे से चलता है और एक तरह से क्या कहते हैं रिसोर्सफुल है। तो इसी तरह से अब आप देखिए कि जैनों ने भी ये, अब आप ये देखिए कि जैनों ने फिर महावीर गौतम बुद्ध की तरह जैनों ने भी जो है रीजनल लैंग्वेज पे बहुत काम किया है। मैं सच्चाई बताऊं आपको, और जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है, ठीक है ना, आगम। और जैनों ने क्या काम किया कि अपना साहित्य पैसे देकर, विद्वानों को पैसे देकर, सभा में रखकर और ये कई काम करके अपना साहित्य खुद लिखवाया। और जब अपना साहित्य खुद लिखवाया तो उन्होंने क्या काम किया कि अब जैनों ने, जैन धर्म के लोगों ने क्या काम किया
कि देखिए जैनों की भी भाषा वर्नाकुलर है, रीजनल है, दैट इज प्राकृत, अपभ्रंश और थोड़ी बहुत पाली, और बाद में इन्होंने संस्कृत भी अपना ली, देखिए फिर पुरानी हिंदी भी अपना ली। तो जैन धर्म में का जो लेखन है वो 14वीं-12वीं शताब्दी तक चला। और मैं बताऊं माय डे स्टूडेंट्स, प्राकृत में तो है ही है जैन लेखन या अपभ्रंश में उसको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जैन लेखन है वो अपभ्रंश में है। अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी की ही एक लैंग्वेज है। और ये बताते हैं कि जैनियों ने हिंदी के निर्माण में, क्योंकि अपभ्रंश हिंदी की जननी है और ये राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध के आसपास फैली, और एक तरह से ये भाषा महाराष्ट्र में भी फैली। तो ये हिंदी को इन्होंने वर्तमान रूप में लाने का बहुत कार्य किया। और ये जो है मतलब एक तरह से बहुत सारे जैनों को इन्होंने और प्रोत्साहन दिया, विद्वानों को। फिर आप एक चीज़ और देखिए कि जैन धर्म में ये भी माना जाता है कि जैन धर्म में क्योंकि ये रिसोर्सफुल बहुत है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, तो जैन धर्म में साहित्य की कमी नहीं है। तो जैन धर्म ने अपने पुराण लिखवाए, अपने वेद, अपनी रामायण तक लिखवाई, अपने उपनिषद तक लिखवाए, अपना दर्शन तक लिखवाया। देखिए जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं उसी के एक तरह से मान लीजिए उसी के समानांतर इनके चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, इनके यहाँ भी पुराण है। हमारे यहाँ उपनिषद हैं, इनके भी अपने उपनिषद हैं। हमारे यहाँ रामायण है, इनकी अपनी रामायण है। और इनके त्यौहार भी, जैसे हमारे नवरात्रि आते हैं, इनके उच्छास आते हैं। तो ये यक्ष यक्षिणी परंपरा इनमें है, देवियों का पूजन, देवताओं का पूजन। तो इन्हीं की तरह से ये हिंदुओं के बहुत नज़दीक आ गए, और बाद में आके जैन धर्म और हिंदू धर्म जो है असिमिलेट हो गया और एक ही माना जाने लगा। बाद में आके इसे अब माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। और लेकिन हिंदुओं और जैनों में और व्यवसाय वर्ग में, वैश्य में कोई अंतर खास नहीं रहा। ठीक है ना। तो ये तो है जैन धर्म की विशेषताएं और जैन धर्म करा, जैन धर्म के क्या कारण थे उसको अच्छे से समझा दिया। बाकी अगला जो पीरियड ले रहे हम वो मौर्य काल पे लेंगे। ठीक है ना। जैन धर्म की देन भी यही है। अगर देन के बारे में देखें तो जैन धर्म में देखो माउंट आबू में दिलोटा का मंदिर है, वो बहुत, माउंट आबू में कई मंदिर हैं जो बुद्ध के हैं, उनकी जो नक्काशी है, उनका जो एक तरह से आप देखिए, उनका जो एक तरह से मान लीजिए संगमरमर की मूर्तियां हैं, हीरे की बताते हैं, उसमें आँखें हैं। तो ये बड़ी विश्व प्रसिद्ध है। माउंट आबू पे इनका पर्यटक स्थल है। फिर आप जाइए, फिर ये इनका ये बताते हैं कि जो कुव्वतुल इस्लाम बनाई गई, जो किलाए राय पिथौरा था, जो पृथ्वीराज चौहान ने महरौली में राजधानी बनाया, जहाँ कुतुब मीनार है, वो पहले बताते हैं कि यहाँ 27 जैन मंदिर हुआ करते थे। और इसका प्रमाण ये है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में जैन मंदिरों के अवशेष लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं आज भी। तो और इसके अलावा इनका जो एक तरह से ये मान लीजिए एक यहाँ पे स्वर्णवेल गोला, जहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे थे, वहाँ पे इनका जो है एक तरह से स्वर्णवेल गोला में इनका तीर्थ स्थान है। ठीक है ना। इसी तरह से पावापुरी में जहाँ महावीर स्वामी ने प्राण त्यागे थे, वहाँ पे भी इनका जो है तीर्थ स्थान है। तो जैन लोगों के भारत में कई तीर्थ स्थान हैं जो आज पर्यटक स्थल के रूप में मनाए जाते हैं। और जैनों में एक परंपरा और है जिसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो है संलेखना, जिसको कहते हैं कि इच्छा मृत्यु एक तरह से कह सकते हैं। संलेखना क्या होती है कि संलेखना में आप जो हैं ये काम करते हैं कि संलेखना में जो है मतलब ये मान लीजिए कि जब सन्यासी का या गृहस्थ के लिए भी है वो कि समय नज़दीक आ जाता है, वो वृद्ध हो जाता है, तो वो क्या काम करता है कि वो आहार लेना बंद कर देता है और वो इच्छा से इस दुनिया के दुखों से मुक्त होने के लिए वो अपनी एक तरह से परलोक गमन को स्वीकार कर लेता है और वो फिर खाना पीना छोड़ देता है और वो जब तक मृत्यु पर्यंत खाना नहीं लेता। तो संलेखना विधि का जो है बहुत एक तरह से क्रिटिसिज्म भी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक को भी हस्तक्षेप करना पड़ गया था कि कुछ जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए संलेखना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था क्योंकि ये एक इच्छा मृत्यु है।
जबकि इच्छा मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी की भी। संलेखना में ये है कि आप एक चीज़ देखिए कि ये एक तरह से ये मान लीजिए कि संलेखना में जो है मतलब खुद ही आदमी बिना खाए पिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब ये है जीवन के, ये हालांकि इसमें अलग है जैन धर्म में ये, लेकिन ये बाकी धर्म इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आदमी को आत्महत्या ही है एक तरह की संलेखना, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जैन धर्म में आप देखिए कि ये एक तरह से त्याग को बहुत बल दिया गया है, और एक तरह से त्याग को इतना बल दिया गया है कि जो जैन साधु हैं कि वो ना तो अपने बाल काटते हैं, वो खुद ही उसको उखाड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उखाड़ लेते हैं, और फिर उसको जो है दाढ़ी के बाल भी ऐसे नोच लेते हैं, जो बड़ा पीड़ादायक है। ये देखिए, आप कभी शेविंग नहीं करते जैन साधु, और वो एक तरह से नग्न रहते हैं, धूप हो गर्मी हो तपिश हो, पैदल ही चलते हैं, वाहन का यूज भी नहीं करते। तो ये समझ लीजिए आप, और एक टाइम ही खाना खाते हैं पूरे दिन में, और सूर्यास्त के पश्चात बिल्कुल खाना नहीं खाते क्योंकि कीट पतंगे आने का डर होता है। तो जैन धर्म जो है एक तरह से ये मान लीजिए पूरा त्याग का और पूरा एक तरह से समर्पण का और संयम का धर्म है, जो भारत के अहिंसा को, सत्य को एक तरह से पूरा करता है। ये हमारे दर्शन में है, और इसका काफ़ी जो दर्शन है वो हिंदुओं से भी मिलता जुलता है। ठीक है ना, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य देखिए वो हिंदुओं में भी है और ज़्यादातर धर्मों में है। ठीक है ना, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मौर्य काल पढ़ाएंगे, और कल को मैं ह्यूमनिटीज़, हाउ टू रीड द ह्यूमनिटीज़, इसके कुछ टिप्स भी दूंगा, जैसे मैंने आज दिए हैं कि रिपीटेशन करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।